बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू पालक की सब्ज़ी। आलू पालक की सब्ज़ी तकरीबन हर घर में बनाई जाती है और यकीनन हर कोई किसी के बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, तो जो भी बनाता है वो बहुत ही लजीज़ बनती होगी यकीनन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और यकीन करें ये इतनी इजी और सिंपल तरीका है कि आपकी पालक आलू जो है ना वो 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा और ख़ाने में भी बहुत ही लजीज़ होगा। और पालक का इस्तेमाल वैसे भी हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और आयरन की बहुत ज़्यादा मिक़दार इसमें होती है। तो इसका ज़रूर इस्तेमाल में रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। ये किस तरह से बनाई जाती है और क्या अज्जा शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पालक को अच्छे से 4-5 दफ़ा पानी से धो के काट लिया था और यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में खुला पानी डाल के उसको बॉईल किया है। तो मेरे पास 2 गड्डी पालक की, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ किया था। और ये इसको धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको मतलब पानी एक दफ़ा के धोने से इसकी मिट्टी या रेत ख़त्म नहीं होगी। इसको 4-5 दफ़ा धोना चाहिए। तो इसके बाद मैंने अभी इसमें पालक भी ऐड कर दी और साथ ही मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू भी ऐड कर दिए, ताकि हमारी जब पालक भी गलेगी तो साथ ही हमारे आलू भी गल जाएंगे। और यकीन करें इसके बाद ये बनाना, इसको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, जिसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। तो यहाँ मेरे पास 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है, इसको बस हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे हम, क्योंकि जलाने से जो है ना वो पालक का कलर भी ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने लाइट सा ब्राउन हमारे प्याज हो चुके हैं। और इधर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और मैं इसमें हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने टमाटर के साथ और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। और इधर आप देख सकते हैं हमारी प्याज जितनी हमें ब्राउन करनी थी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्याज और अदरक लहसुन की 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। ये अच्छे से भुन चुका है और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक टमाटर का पानी तकरीबन ड्राई नहीं हो जाता और इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको पकाया था तो टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसमें बेसिक मसाले ऐड किए हैं, लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हल्दी, उसकी बुनाई की है। और यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं वही पालक है जिसको मैंने बॉईल करके निकाल लिया था और इसको मैंने मोटा मोटा सा सिलबट्टे पे पीस लिया था। इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, ब्लेंडर जग में नहीं डालना है, क्योंकि फिर इसका वो टेस्ट और टेक्सचर जो होता है वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हम इसमें पालक ऐड करने के बाद इसकी मज़ीद अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए। और तकरीबन इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हमारे पास जो बॉयल आलू थे उसको मैंने छील के और मोटे मोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये रेसिपी जो 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो गई है। और जिस तरह मैंने अभी बॉईल किया था, अगर आपको पालक को सेव करना है तो इसी तरीके से बॉईल करने के बाद आपको उसको थोड़ा मोटा मोटा पीस के और एक छन्नी में डाल के रखते हैं, उसका पानी सारा ड्रेन हो जाए
तो आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी पालक आलू बन के तैयार हो गई है और यकीन करें ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है। इसे आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें या आप इसे पराठे के साथ, तो ये दोनों ही सूरतों में बहुत ही मज़े की और लजीज होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह।